दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। मैंने पहले भी 2 वीडियो जो है सोरखा गांव से संबंधित आपको बना के भी दिखाए हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारियां दिखाने की कोशिश की है। तो उसी कड़ी में मैं आज पुनः आपको आगे भी कुछ और जानकारियां देने के लिए जा रहा हूं। तो चलो वहाँ की जानकारियाँ आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं सोरखा गांव की ओर। यह जो क्षेत्र है यह 117 और 116 सेक्टर की ओर से सोरखा की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है, जिसमें कि बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और इसके दोनों ओर जो ये बिल्डिंगें बनी हुई है ये मार्केट है और बीच में अन्य गतिविधियों की दुकानें हैं, जिनमें कि एक और जहाँ वाइन शॉप हैं तो अन्य टायर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग की दुकानें बनी हुई हैं, जो कि यहाँ के नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जिनमें कि एक और जहाँ शराब की दुकानें हैं तो वहीं कई दुकानें जो हैं वाइन की और उनके साथ खाने वाले अन्य उत्पादों की हैं, जिनमें कि अंडे, मीट, चिकन इत्यादि के भुनने और उनके रेड़े और पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि की दुकानें हैं। और साथ ही साथ इसमें कई ऐसी दुकानें भी हैं जिनका कि इन लोगों के ऊपर तो वैसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जैसे अतिक्रमण कर रखा है, ये देखो ये ईंटें पड़ी है, रोड़ी बजरी पड़ी हुई है इसको बेचने के लिए। और साथ में जो मैकेनिकों की दुकानें हैं उनके आगे मैकेनिकी के लिए जो गाड़ियाँ ख़राब गाड़ियाँ होती हैं या सर्विस करने वाली गाड़ियाँ होती हैं वे गाड़ियाँ भी आती हैं। कुल मिला के इस क्षेत्र में जो सरकारी भूमि है और सड़क है उनका अतिक्रमण है, और वहीं दूसरी ओर गाय भैंसें भी रोड पर जहाँ तहाँ आपको बैठी हुई या खड़ी सड़क को घेरी हुई मिल जाएगी। यहीं सामने जो अतिक्रमणित क्षेत्र है जो कि गांव के अंतर्गत आता है, लेकिन वह सरकारी भूमि है, उसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं। यहीं एक और सेक्टर 117 में जो खाली मैदान पड़ा हुआ है उसमें भी अब निर्माण कार्य चल रहा है। और साथ ही साथ जो एक सोरखा गांव है इसके चारों तरफ ये नालियों को रिपेयर करने का और गहरे करने का और चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। यह देखो यहाँ पे ये उद्यान बन रहा है और बाहर से मिट्टी लाकर इस जगह को समतल किया जा रहा है और पार्क के लिए सुंदर बनाया जा रहा है। इसके अपोजिट में ही यहाँ पे एक वाइन की दुकान और है और साथ में अन्य सामग्रियों की भी दुकानें हैं, जैसे बिजली की दुकान और गाड़ियों की सर्विस की दुकान इत्यादि। तो वहीं रोड के किनारे जो पहले नाली टूटी थी जिसकी वजह से सड़क पर अमूमन पानी भर जाता था और कीचड़ भरा रहता था, जिसकी वजह से कि कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु पनपते थे। तो उस नाली का भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये जो रेड़े हैं और बसें हैं इनके द्वारा रोड के ऊपर अतिक्रमण किया गया है। कुछ क्षेत्र को तोड़कर सरकार जो है वहाँ पे सड़कें और नालियों को दुरुस्त कर रही है। तो वहीं कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसके ऊपर की गांव वालों ने कोर्ट में केस डाले हुए हैं, जिससे कि अतिक्रमणित क्षेत्र के ऊपर स्टे मिला हुआ है। यह 117 सेक्टर की सोसाइटी है, जिसमें कि काम रुका हुआ है किन्हीं कारणों से, लेकिन यहाँ भी अब सड़क का निर्माण चल रहा है और अंदरूनी पार्क का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें कि मिट्टी लाकर इस क्षेत्र को मैदानी बनाया गया है। आइए, सामने वेंकट हॉल है
जो कि जिसका कि मुख्य गेट जो है मुख्य सड़क पर ही है, और शादियों के और पार्टियों के सीज़न में यहाँ पर भी अतिक्रमण होता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और यातायात बाधित होता है। यह देखो नाले को दोबारा खोदकर और पक्का किया जा रहा है और चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये देखो जी, अंदर जाने के लिए जो सड़क है इसके ऊपर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, और साथ ही साथ जो नाले हैं उनका चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। ये देखो पुलिया, और ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आगे फिर गांव के लिए यह रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां अतिक्रमण किया हुआ है। यह आपको नाली दिख रही होगी, और इसकी कंडीशन से ही आपको लग रहा होगा कि इसकी सड़क की और आसपास के क्षेत्र की क्या स्थिति है। और यह सब जो है गाड़ियों के बेतरतीब खड़े होने और जानवरों के चलने फिरने और यहाँ पर खड़े रहने की वजह से उन नालियों को नुकसान पहुँचा है, और कईयों ने नालियों को तोड़कर यहाँ पर अपने लिए शॉर्टकट रास्ते या अवैध कार्यों के लिए इन नालों को तोड़ने का काम किया है। तो इसकी वजह से भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये देखो, ये दुकानें जो लगी हुई हैं इस साइड में, ये सब दारू वालों के लिए या नशाखोरों के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए है। और यह स्थिति यहीं की नहीं, नोएडा के तकरीबन हर गांव की स्थिति है। और एक ही गांव में यहाँ कई दारू के और नशे के ठेके हैं, जिसमें कि देसी दारू और इंग्लिश दारू और विदेशी दारू हर प्रकार के, और बियर के दुकानें अलग से हैं, और साथ ही साथ अन्य नशे के संसाधन भी हैं, जिनमें कि गांजा इत्यादि उपलब्ध होता है। यह मैं जानकारी जो आपको दे रहा हूँ, कुछ जानकारी तो मैं प्रत्यक्ष रूप से देख के दे रहा हूँ, लेकिन कुछ जो वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनके द्वारा बताई हुई जानकारी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। यह जो सामने टॉयलेट आ रहा है, इस प्रकार के टॉयलेट हर सेक्टर में और हर चौराहे और टी पॉइंट के सामने सरकार के द्वारा बनाए गए, लेकिन सब इसी प्रकार से शटल डाउन है, और इनका इस्तेमाल जो है कभी नहीं देखा है मैंने, ना कभी होते हुए देखा, और हमेशा ये बंद ही पाए हैं। और इस प्रकार के कुछ ही चंद टॉयलेट हैं जो कि अभी भी कहीं कहीं पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी साफ़ सफाई की स्थिति बहुत बुरी है। और ये जो सामने जो ये तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब में जो पानी है, ये मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस तालाब में जो पानी है, यह भी इन नाले के टूटने की वजह से और गंदगी इन नालों में भरे होने की वजह से पानी इस क्षेत्र में भरा हुआ है। और साथ ही साथ जो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है या बाज़ार दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी पानी इन्हीं
गहरे गड्ढों में और तालाबों में, झील तालाबनुमा मैदानों में आ जाता है। ये कचरा देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस क्षेत्र में कितने बीमारी के जीवाश्म जो है वो पनप रहे होंगे और कितना नुकसान पहुंचा रहे होंगे। यही नहीं, इनकी वजह से आसपास के सेक्टरों में जहां की सोसाइटी फ्लैट है वहां के लोगों को भी इन से पनपने वाले मच्छरों और अन्य कीड़े मकोड़ों से परेशानी होती है। तो यह का ट्रैफिक आ गया है कि सर्विस रोड के साथ लोग जा रहे हैं, किंतु आगे सामने आपको पुल दिख रहा होगा जिसमें कि गौतम बुद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। तो वह FNG रोड का पुल है और ये नीचे जो ट्रैफिक है ये जाम वहीं उस साइड से नोएडा वेस्ट की ओर जाने के लिए है। अब मैं आपको आगे सोरखा गांव के दूसरे छोर की तरफ, जो कि सेक्टर 116 की तरफ है, वहां ले जाता हूं। और ये सामने लाइट आपको दिख रही होगी, इसकी स्थिति देखो। यह एंगल हवा से या आंधी की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज है, लेकिन यह लाइट प्राधिकरण के द्वारा अभी तक सही नहीं की गई है, जिसकी वजह, और ना ही यह जलती है, तो जिसकी वजह से कि यहाँ पर अंधेरा रहता है और इनकी वजह से कई लोग जो हैं उनको यहाँ पर गाड़ियों से दुर्घटना का शिकार होने की नौबत आ गई है। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 116 की तरफ के मार्ग की ओर, और यह भी सोरखा का ही एक हिस्सा है जो कि सेक्टर 116 में आता है। तो ये देखो, ये रोड जो है अंदर सोरखा की तरफ जा रही है और ये जो जिस ओर से यह आ रही है वह 116 की तरफ से आती है। तो ये दुकानें हैं और यहाँ देखो, यहाँ पे भी दुकानें जो हैं उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है रोड पर और अब अन्यत्र क्षेत्र में, जिसकी वजह से कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार बना रहता है। और यह क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी ये जो आपको चमकती लाइट दिख रही है, यह भी दारू का, शराब का ठेका है और यहाँ पर भी शाम होते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ आगे दिखाता हूँ। ये देखो, लाइन लगना शुरू हो गई है वाइन शॉप के आगे और लोग जो हैं अंदर से सामान ला रहे हैं। ये नया सामान आ रहा है गाड़ी में और यह अनलोड हो रहा है, ये भी शराब की ही खेप है। तो इस प्रकार की, मेरा कहने का मतलब और दिखाने का मतलब यह है कि जो इस प्रकार की जो दुकानें हैं शराब की और अन्य नशे की या उनसे जुड़ी हुई, इनकी वजह से जहाँ एक और यहाँ अतिक्रमण होता है, तो वहीं एक छोटे से गांव में दुकानें तो 6-6, 7-7 बनी हुई हैं, या अन्यत्र क्षेत्रों में भी मिलाएं तो 10-12 दुकानें बनी हैं जो कि केवल नशाखोरी की हैं, किंतु विकास के नाम पर यहाँ पर बहुत धीमे काम हो रहा है। ये सामने ये बारात घर आ रहा है, यह भी इसी गांव के ही इस क्षेत्र में बना हुआ है। और ये देखो, रोड के किनारे गाय बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर इस समय शाम के 7:30 बजे का टाइम हो गया है और अब रोड पर अंधेरा होने लग गया है, लेकिन दुकानों में लाइटें जल के जगमगाहट शुरू हो गई है। तो वहीं अतिक्रमणकारियों का भी यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लग गया है और रोड पर और दुकानों के आगे गाड़ियों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे एक और ये आपको सामने ट्रैफिक धीरे धीरे चलता दिख रहा होगा। तो वहीं यहाँ नशाखोर जो हैं उनका भी आवाजाही आपको बढ़ती नज़र आ रही होगी। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है और जो ये शराब के ठेके हैं इनको सड़क से हटकर थोड़ा दूरी पे लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि खुले एरिया में अगर दुकानें रहेंगी तो उससे यह जाम की स्थिति और जो लोग अपने काम से छूटकर अपने घर की ओर जा रहे हैं या अन्य किसी गंतव्य को जा रहे हैं, उन्हें आवाजाही में समस्या नहीं होगी और वे लोग अपने सकुशल अपने घर तक या गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, यह था
115 सेक्टर का सोरखा गांव का नज़ारा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बाहर की रोड का नज़ारा दिखाया है और साथ ही साथ उसके आसपास की जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है और साथ ही साथ वहाँ किस किस प्रकार की दुकानें जो हैं वो चलती हैं और लोग जो हैं शराब की दुकानों और बियर की दुकानों में शाम को कैसे टूट पड़ते हैं उसके नज़ारे दिखाए हैं। पर साथ ही साथ यह देखकर भी अच्छा लगा कि अब रोड के किनारे जहां पहले पुरानी टूटी फूटी नालियां थी और हल्की नालियां थी, हल्की मतलब छोटी नालियां थी जिनमें की गहराई इत्यादि नहीं थी और आए दिन जाम की स्थिति होने पे या जो घरों से निकलने वाला पानी था वह सड़कों पे फैला रहता था, तो अब वहाँ पर नालियों का चौड़ीकरण का काम और गहरीकरण का काम चल रहा है और साथ ही साथ उनके ऊपर जितने भी अंदर जाने के रास्ते हैं, मार्ग हैं, चाहे वह गाड़ी के हों या पैदल के हों, उनके ऊपर पुलियाओं का निर्माण हो रहा है। तो धीरे धीरे विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ में वहाँ शराबियों के अड्डे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताना और यदि आपकी कोई सजेशन है तो वह भी बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आपसे अंत में एक निवेदन है कि कृपया करके मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता है। आपका तो कुछ नहीं जाता, ना आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान है और ना आपको किसी टाइप का अन्य कोई नुकसान है, किंतु मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं इस उम्र में भी एक देश सेवा करने की भावना को लेके चल रहा हूँ, जिससे कि समाज का जो है उत्थान हो और कल्याण हो। तो इसलिए मुझे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें और चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद।